डियर स्टूडेंट ये कल यानी 8 की आपकी वर्कशीट है जिसमें आप बच्चों ने जितने बच्चों ने किया मैक्सिमम बच्चों की मिस्टेक्स हैं इन स्पाइट ऑफ टेलिंग सो मेनी टाइम, फिर भी आपने मिस्टेक्स जो है रिपीट की हैं। तो मैं ये डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप ये बुक के पेज नंबर पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दैट वाज यूज मल्टीप्लिकेशन, तो ये बुक के पेज नंबर 81 पे है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब मैंने आपको क्लास में ये ऑलरेडी पढ़ाया भी था बहुत अच्छे से कि आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या यूज़ करना है कि किसी भी नंबर से आपको, ये आपका जो ऊपर 7 है ये आपका न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर कन्वीनियंट मैंने आपसे कहा था आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, मीन 7/10 इंटू 2। आपने ये वर्क रफ में करना है और इंटू 2। अगर 7 2 जा देखेंगे आप 14 हो जाएगा, 10 2 जा 20, वो आपने इस बॉक्स में लिख लेना था क्या, 14/20। ठीक है, ये जो आपका आंसर आया था ना 14/20, ये आपने इस बॉक्स में लिख लेना था। सिंपल था मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या था इसमें, नेक्स्ट सेकंड वाले बॉक्स में क्या लिखना था, फिर आपने 7/10 को क्या करना था, 7/10 को मल्टीप्लाई करना था 3 से। वही 3 से आप न्यूमरेटर से भी करते हैं और वही डिनोमिनेटर से, तो 7 3 जा 21 और 10 3 जा 30। आपका आता है आंसर 21/30। ये जो 21/30 आता है ये आपने इस बॉक्स में लिखना था एज इट इज़। ठीक है, ये जो वर्क होता है ये आपको रफ में करना होता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आई। तो अब आप क्यों कर रहे हैं, आपको क्या बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमने क्लास में पढ़ा था बहुत अच्छे से कि जब हम उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करें तो वो इसके बराबर ही आए। जब देखो 14/20 आंसर आया था हमारा यहाँ पे सेकंड वाला, तो अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद क्या आंसर आएगा, ये 14 कितने टाइम जाएगा, 7 2 के टेबल में जाएगा ना, ये 7 टाइम, और 20 कितने टाइम जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा 10 टाइम। ठीक है, दोनों 2 के टेबल में आए तो देखो 7/10 7/10। यही होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि कितनी बड़ी फ्रैक्शन भी हो अगर आप उसको रिड्यूस करें तो वो जो आपको गिवन फ्रैक्शन है उसके इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको भी करेंगे। अब देखें, आप चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन का केस आपको मैंने बहुत बार बताया है कि लाइक फ्रैक्शन का केस जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है, आपका जो ये जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे इस केस में 5 है 4 है, इसको बराबर करना होता है। मतलब जिस केस में जैसे 1/5 होगा, 2/5 होगा, 3/5 होगा या 6/5 होगा। देखें डिनोमिनेटर 5 5 5 है, तो ये क्या, कौन सी फ्रैक्शन हो गई, ये आपकी लाइक फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, अब आपको कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, आपने उनको चेंज करना होता है लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, ये भी आपका पेज नंबर 81 पे ही है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देखें, चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे। एक मेथड था या तो आप या तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, या आप क्या करें, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लें। किससे मल्टीप्लाई करना है, देखें जैसे ये 1/5 है ना, ये 1/5 है। ठीक है, और ये 1/4 है। ये जो 4 इसका डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई कर लें इस वाली फ्रैक्शन से, 1/4 इस 1/5 वाली से। ठीक है, ये आपने रफ वर्क करना है, और इसको कर लें आप 5 से मल्टीप्लाई, जो इसका डिनोमिनेटर है, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अगेन इस तरफ भी देखें, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, बन गया दोनों साइड 20 बन गया। तो लाइक फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर जो मर्जी आए, डिनोमिनेटर आपका जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जो फ्रैक्शन के बीच में डिनोमिनेटर सेम, तो वो लाइक फ्रैक्शन होगी। तो 1/5 और 1/4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4/20 और 5/20, और वो केस क्या हो जाएगा, वो केस हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 5/7 और 7/9 को। ये जो 9 है इसको इस वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो 7 है इस फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, इसको 7/9 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। बस आपको ध्यान रखना है जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन का, तो आपने जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से आपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। बस इतना सा केस होता है, उसमें क्या मुश्किल थी। सभी बच्चों ने फिर से वही पूरे एक्सरसाइज में हम बार बार यही क्लास में करते रहे हैं और आप बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब टेस्ट की टर्न आई तो आपने बहुत मिस्टेक्स की। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दी हुई थी,
एक फ्रैक्शन दी हुई थी और आपने इसको कन्वर्ट करना था किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 77 पे, ठीक है। पेज नंबर 77 पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। मैं क्यों बता रही हूँ, आप बुक में जाएं और इसके अलावा भी जितने पार्ट हैं वो आप सारे सॉल्व करें, ठीक है। उन पे प्लीज़ उन पे कमांड बनाएं। तो आप देखें 5/2 है, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आपका ये आपका न्यूमरेटर, मैंने आपसे कहा था ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अब देखें ये वाला जो न्यूमरेटर होता है ये आपका डिविडेंड होता है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जो ये आपका डिवाइज़र होता है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करने के लिए इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मींस ये आपका, आप इसको 5/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/2। हमने क्लास में ये बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। तो अब देखें 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। 2 के टेबल में अगर 2 3 जा करेंगे 6 बड़ा हो जाएगा, तो हम किससे जाएंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। हमारा 1 रिमाइंडर बच गया। अब हमें रिमाइंडर का भी यूज़ पड़ता है मिक्स फ्रैक्शन में, हमें कोशेंट का भी यूज़ पड़ता है, हमें डिवाइज़र का भी यूज़ पड़ता है, ठीक है। चलें अब आप देखें ये हमने निकाल लिया, 5/2 को सॉल्व कर लिया। अब इसको देखें इसको देखें, अब इसमें कोशेंट क्या है, आप पहले कोशेंट लिख लें। कोशेंट हमारा 2 है, रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर हमारा 1 है, ठीक है। ये आपको याद रहा। अब आपने देयरफॉर लिख लेना है, ये जो आपका 5/2 था ये किसके इक्वल आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में ये आएगा, ये जो आपका रिमाइंडर होता है ये आपका अपॉन में चला जाता है, और जो आपका ये क्वोशिएंट जो आपका डिवाइज़र होता है, रिमेंबर इट, जो डिवाइज़र होता है वो अगेन आपका यहाँ पे आ जाता है। क्यों, क्योंकि डिवाइज़र को ही हमने, डिनोमिनेटर हमारा डिवाइज़र था ना, ठीक है, डिनोमिनेटर डिवाइज़र था ना, तो फिर डिनोमिनेटर प्लेस पे वही आ जाएगा। और ये जो आपका क्वोशिएंट होता है ना, ये आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। याद रखें क्वोशिएंट आपका किस जगह आ गया, होल नंबर की जगह, किसकी जगह आ गया, होल नंबर की जगह, ठीक है। जिसको हमने क्या कहा था, इंटीग्रल पार्ट, क्या कहा था, इंटीग्रल पार्ट। और ये जो हमारा दूसरा था 1/2, ये हमारा क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। हमने ये बहुत अच्छे से किया है। प्लीज़ आप इस पे आप अपनी नोटबुक खोलें और अच्छे से इनको क्वेश्चंस को देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हमने देखा ये हमारी हो गई इसकी क्या, मिक्स फ्रैक्शन हो गई ना। एक इसमें इंटीग्रल पार्ट आ गया और एक फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। इंटीग्रल पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक होल नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये एक होल नंबर है ना, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शनल है और फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चले अब देखें नेक्स्ट क्या था हमारा, 11/5। अगेन हम 11/5 को कैसे लिख लेंगे, लेट मी चेंज कलर। 11/5 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11/5, ठीक है। तो ये आपका डिवाइज़र ये आपका डिवाइज़र हो गया, ये आपका डिविडेंट है। तो डिविडेंट आपका यहाँ पे, ये आपने रफ वर्क करना है। ये जो मैं लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म कर रही हूँ ना, ये आपने रफ वर्क करना है। और 5 आपका डिवाइज़र है, बाहर आ जाएगा। इसके टेबल में 5 के टेबल में 11 तो नहीं आता, पर 5 2 जा 10 ज़रूर आता है, ठीक है। तो क्या बच गया, 1 बच गया रिमाइंडर। तो अगेन हमारा क्वोशिएंट क्या है, हमारा क्वोशिएंट 2 है, रिमाइंडर हमारा 1 है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर 11/5 जो है उसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म क्या है। यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा जो आपका रिमाइंडर, पहले आप ले लो क्या, अपना डिवाइज़र ले लो, ठीक है। डिवाइज़र आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा वहीं पे, ठीक है। उसके ऊपर क्या आएगा, इसकी अपॉन के ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, जो आपका रिमाइंडर था, ठीक है। ये रिमाइंडर जो था आपका, और जो क्वोशिएंट है वो आपका किस फॉर्म में आएगा, होल फ्रैक्शन, जो आपका होल नंबर है ना उसकी प्लेस पे आपका क्वोशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1/5 जो है मिक्स फ्रैक्शन है 11/5 की, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 23/6 की आप खुद बनाएंगे और बाकी जो भी पार्ट हैं इसके बुक में गिवन वो आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। 3 1/2, अब ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म दी है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी इसके तो मैंने मेथड भी दिया हुआ था, डायरेक्ट ब्लैंक्स आपको दी हुई थी, देखें ऐसे दिया हुआ है 3 1/2, ठीक है। ये पूरी ब्लैंक है और एक, अब इस ब्लैंक में यहाँ पे एक नंबर आएगा, ठीक है, वो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है, और एक नीचे आएगा नंबर, फिर इक्वल टू
जहाँ पे फाइनल हमारी फ्रैक्शन आएगी जो बन के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे हैं हम। चलो अब आप खुद बताओ मुझे, आप खुद याद करो कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको पढ़ा था, अब वो आपने बताना है, खुद याद करना है और फिर वो देखना है आपने कि हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी थी। चलें, ये बुक का आपका पेज नंबर जो है वो है पेज नंबर अगेन 77, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। तो आपने ये देखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था वो फ्रैक्शन होती है जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ डिनोमिनेटर का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चले आप कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। देखें अभी हमने जब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में किया था तो हमने क्या लिया था, जो हमारा क्वोशंट था ना उसको हम कहाँ पे लेते थे, आपकी होल नंबर की जगह। तो यही आपका होल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या आप पहले डिवाइज़र ले लें, ठीक है। ये जो आपका डिवाइज़र है ये मल्टीप्लाई में भी आएगा यहाँ पे 2 में, और मल्टीप्लाई किससे होगा, आपके क्वोशंट से। आपको डिवीज़न के मेथड में भी हमने सीखा था क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, तो हमें मिल जाता था डिविडेंड, ठीक है। क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर हमें मिलता था क्या, डिविडेंड मिलता था, ठीक है। हमने ये डिवीज़न के में सीखा हुआ है। अब जो आपका ये डिवाइज़र है ये आपका ये है 2, तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, क्वोशंट से। देखें क्वोशंट इनटू डिवाइज़र लिखा था तो मैं यहाँ डिवाइज़र इनटू क्वोशंट लिख रही हूँ। देखें मल्टीप्लिकेशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये हमने मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर में पढ़ा था। तो हर चीज़ अप्लाई होगी, प्लीज़ उसको ध्यान से देखा करें। आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2, आंसर विल बी सेम। तो ये जो आपका यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है ना, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना ये 2, तो यही आपका डिवाइज़र है, ये आपका मल्टीप्लाई होगा। ये जो आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में जो होल नंबर है ना, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं, इंटीग्रल पार्ट जो है आपका होल नंबर, उससे मल्टीप्लाई होगा। और ये जो आपका न्यूमरेटर यहाँ पे 1 है ना, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर था, हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया, आप उससे ध्यान से देखें। 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में अगेन ये जो आपका डिनोमिनेटर या डिवाइज़र है ये अपॉन में वापस से आ जाएगा। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो आपका 7/2, 7/2 क्या बन गई, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। अभी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। तो देखो न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो बड़ा हो गया। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा जो क्वेश्चन था किसमें, इम्प्रॉपर में। कुछ नहीं करना होता है, जो आपको नंबर गिवन है उन्हीं को आपने प्लेस करना है, और वो भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रखने हैं, और बस आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसी का देखें, बाकी पार्ट आप बुक से करेंगे तो यहाँ देख लें, मैं ये भी करवा देती हूँ आपको। 3 2/3, ठीक है, 3 2/3। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 प्लस 2/3, ठीक है। ये वाला 3 वापस से आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 और 2 कितना होता है, 11, 11/3। तो 11/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज़ योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ध्यान से आप लोग ये जो है बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। चले, ये आपका जो टेस्ट है ये 7 को मैंने लिया था आपका, उसमें भी मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जितनी डेफिनेशंस मैंने क्लास में आपको करवाई हैं बुक से, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वो सभी आपने पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन सच एज 1/2, 3/2, 5/2 आर कॉल्ड। अब ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उनमें से करना है। अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने अभी ही मैंने आपको बताया जिसमें डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शन का सेम होता है उसको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में खुद पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, 1/2, कौन सी फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सामने दिख रही है। अगर मैं इसमें पूछ लेती कि इसमें इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, तो आपका 1 जो है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है। अगर मैं पूछती फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, तो 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट है। लेकिन यहाँ बोला गया है 1/2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसकी एग्जाम्पल है ये मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइक कि हमने ऊपर किया। चलें आगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स में क्या बोला गया है, बहुत ही इजी ब्लैंक्स है, कुछ भी नहीं है। इफ़ द न्यूमरेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर इज 11, द फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अगर न्यूमरेटर 7 है, न्यूमरेटर ऊपर आ जाता है, डिनोमिनेटर नीचे, तो ये बन गई हमारी फ्रैक्शन।
क्या था इसमें, सिंपल था, कुछ भी नहीं था। इसको भी बच्चों ने गलत लिखा हुआ है। चलें आगे देखें। 7/10 ऑफ 100, 7/10 ऑफ 100 मीन्स 7 इंटू 100। ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सॉरी, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। आई एम रिपीटिंग, सॉरी। ये जो ऑफ है उसकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। 7/10 इंटू 100। अब ये जो 100 है ना, ये डायरेक्ट 7 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो क्रॉस। देखें 10 के टेबल में 100 कितनी टाइम आता है, 10 1 10 होता है और 10 10 100 होता है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। एक मेथड ये है और 10 7 70। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 70। एक मेथड ये है। एक मेथड ये है कि आप इसको क्या करें, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता कैसे टेबल पढ़ना है, तो आप इसको क्या करें, 7/10 ऑफ की जगह मैंने कहा इंटू आएगा और 100। अगर आप 100 को यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। 100 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। ऊपर है ना, क्योंकि नीचे अपॉन में 10 है तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो ये बन जाएगा 700। आप चेक कर सकते हो, 2 0 आएंगे। 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर खुद आता है। ये हमने मैथ पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज में। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर ऐसा आ जाए केस, आपका ऊपर 0 हो नीचे भी 0 बराबर में हो, जितने होंगे कट जाएंगे। यहाँ 1 है तो 1 से 1 कट जाएगा, तब भी आपका आंसर 70 बच जाता है। ये मेथड भी नहीं समझ आता तो हम तीसरा करेंगे, डिवीज़न मेथड से जाएंगे। ठीक है, देखें कितना था, 700 बना था अपॉन 10। तो अब ये 700 क्या है, हमारा डिविडेंड है, 10 हमारा डिवाइज़र है। तो हम इसको ले लेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। 70 यहाँ आ जाएगा, बाकी इरेज कर दें। यहाँ तक तो आंसर पता चल गया ना कैसे आया। ठीक है, आप वीडियो को रोक के दोबारा देखें। अगर 20-30 मिनट की वीडियो है तो आप उसमें 1 आवर स्पेंड करें, तभी आपको जो है ये सब रिवाइज होगा। यहाँ डिवाइज़र आपका 10 था, 10 आ जाएगा। 10 के टेबल में 70 कब आता है, 7 टाइम। तो 70 मैंने कहा था 1 0 अगर नीचे हो तो ऊपर भी लगा लें और यहाँ पे भी। अगेन आपका आंसर 70 आया। तो मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया आप आंसर कैसे ला सकते हैं। 0 वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अब आप 1/4 ऑफ 20 निकालेंगे, तो 1/4 ऑफ 20 मीन्स 1/4 इंटू 20। ये 20 इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 20 इंटू 1 20, 20/4 बन जाएगा। ये देखें ब्लैंक्स हैं तो आपको ये काम रफ में करना है। अब 4 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है आपको पता होना चाहिए, 5 टाइम। तो नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 आपका डिविडेंड है, 4 आपका डिवाइज़र है। ठीक है, अब 4 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 4 5 20। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो क्या बच गया आपका, रिमाइंडर 0। तो आंसर आपका क्या आएगा, 5। मतलब इस ब्लैंक में क्या आएगा, 5 आएगा। कुछ भी नहीं था इसमें भी। तो आप बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उसका टेस्ट में सामने दिख रहा है। अगेन अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रिंग द लाइक फ्रैक्शन। ये तो इतना सिंपल है। अभी आपको मैंने बताया लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो देखें 2/15, 9/15, 13/15, ये क्या है, आपकी लाइक फ्रैक्शन है और इनको आपने सर्कल करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5/9, 8/9, 7/9, ये सब आपकी लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म्स। अब रिड्यूस करने के लिए अगर आप बुक पे आ जाएंगे, रिंग द लाइक फ्रैक्शन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 76 से था, क्वेश्चन नंबर 1। और बुक पे देखें आपका जो आपका ये रिड्यूस करने का है, ये है आपकी एक्सरसाइज 10C पेज नंबर 87। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है लोवेस्ट लोवेस्ट टर्म में। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करना है, फैक्टराइजेशन करते हैं, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब देखें फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे करते हैं। 4/8 देखें, 4 और 8 किस टेबल में आते हैं, 4 और 8 दोनों किसी टेबल में आते हैं, तो वो है 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 2 टाइम 4 आता है और 2 के टेबल में 4 टाइम 8 आता है। ठीक है, तो ये 4/2 आपकी नेक्स्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। अभी आपने रिड्यूस फॉर्म लिखनी है। क्या इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, क्या इसकी फैक्टराइजेशन और पॉसिबल है, यस। अभी भी ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 1 टाइम 2 आता है और 2 के टेबल में जो 4 है ये कितने टाइम आता है, 2 टाइम। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ 2 2 ज़ा 4 और 4 ज़ा 8 आता था, 4/8 था ना, 4/8। अब देखें 1/2 जो लोवेस्ट फॉर्म है, इसकी रिड्यूस फॉर्म है वो है 1/2।
2। फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही इजी है, आपने टेबल में देखना है कि वो किस टेबल में आता है और उस लोवेस्ट टर्म को आपने लाना है। कि अब 1/2 को क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अदर देन 1 किसी के टेबल में ये दोनों सेम में नहीं आते हैं, इनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, और 1 के टेबल में अगेन यही आंसर आएगा। तो फैक्टराइजेशन में मतलब हमने वो रिड्यूस फॉर्म लानी है कि अब वो उस 1 के टेबल के अलावा वो किसी भी टेबल में दोनों हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ना आए, ठीक है। अब देखें 12/28, अब इसकी रिड्यूस फॉर्म निकालें। देखें अब ये भी 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सिंपल से चलना चाहते हैं तो आप 2 के टेबल से चलें, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आते हैं। 2 के टेबल में देखें, 2 के टेबल में 6 टाइम 12 आता है, और 28 कब आएगा 2 के टेबल में, 14 टाइम, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे इसका आ रहा था 12/28 दोनों का, ठीक है। 6 2 12 आ रहा था, और यहाँ पे देखें 14 × 28, तो वो नहीं लिखेंगे हम, 6/4, ठीक है। हमारे पास क्या रिड्यूस फॉर्म आई, 6/4। क्या 6/4 अभी भी रिड्यूस हो सकती है? यस। क्यों? क्योंकि ये अभी भी 2 के टेबल में आती है, तो हमने सबसे लोवेस्ट रिड्यूस फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो 6 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में कब आता है 6, 3 टाइम, और 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 टाइम। 3/2 इसकी रिड्यूस फॉर्म होगी। और ये जो 3/2 है, क्या इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक 3 है और दूसरा 2 है, ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते, और इनका फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से किया था, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये अगर आप बुक पे देखेंगे तो आपका बुक का पेज नंबर था ये 86, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो 7 से स्टार्ट हो जाता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग अलग अलग भी करने के लिए किए थे हमने, और इकट्ठे वाला भी किया था। अब इस क्वेश्चन में पेज नंबर आपको क्यों बता रही हूँ कि जो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बाकी आप लोग क्या करें, अपनी बुक पे से देख के खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, मेक श्योर कि आप बाकी पार्ट्स को, जिस तरह हमने क्लास में एक एक पार्ट को डिस्कस किया था, उसी तरह आप वापस से प्रैक्टिस करें, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है आप भूल गए हैं, आपको वापस से रिकॉल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें क्या है। 2/10 दिया हुआ है, 2/3 दिया है, 2/4 दिया है। फर्स्ट वाला देखें, ए पार्ट। इसमें देखें हमारी फ्रैक्शंस जो है ना, अगर लाइक फ्रैक्शन का केस होता तो हम क्या करते, हम न्यूमिरेटर लेते, सिर्फ न्यूमिरेटर को कंपैरिजन करके हम अरेंज कर देते। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, उसको भी हमने देखना होता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। 2/10, 2/3, 2/4। मैंने आपसे एक क्लास में बताया था कि जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी छोटी फ्रैक्शन होगी। मतलब 2/10 जो है वो, और अगर मैं बोलती हूँ 3, ठीक है, ये 2 फ्रैक्शन है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो 2/3 है। जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी फ्रैक्शन, ठीक है। जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी क्या है, सॉरी ये रिपीट करती हूँ, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी फ्रैक्शन, जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी फ्रैक्शन। ये किसका केस बता रही हूँ, अनलाइक फ्रैक्शंस का केस बता रही हूँ। लाइक में ऐसा नहीं होगा, लाइक का हम दूसरा केस करेंगे तो आपको वहाँ पे कंपैरिजन बता दूंगी। अब ये जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी फ्रैक्शन, मतलब ये 2/10 जो है ये छोटी फ्रैक्शन है, और 2/3 जो है ये बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप देखें कैसे अब इसको अरेंज करना है। पहले हमने असेंडिंग में करना है। असेंडिंग में हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं। तो छोटे से बड़ा क्या होता है, पहले मैं असेंडिंग करती हूँ। जो भी आपको पहले करना है आप मेंशन कर दें, जैसे मैं यहाँ असेंडिंग कर रही हूँ तो असेंडिंग। अब मैंने कहा छोटे से बड़े, तो आपका सबसे छोटी फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, 2/50। ये आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे, अगर न्यूमिनेटर की बात करते तो फिर डिफरेंट होता। यहाँ पे डिनोमिनेटर से देखना है, जब हमें ऐसा केस आ जाए कि फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो, ठीक है, और न्यूमिनेटर तो सबका सेम है, तो 2/15, ठीक है। दूसरा क्या लेंगे, 2/10, उससे थोड़ी बड़ी, उससे बड़ी क्या है 2/7, उससे बड़ा क्या है 2/4,
और सबसे बड़ी फ्रैक्शन इसमें क्या है 2/3, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, असेंडिंग आर्डर कर रहे थे, बड़े छोटे से बड़े की तरफ जाना, फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर, दैट इज अवर असेंडिंग आर्डर। ओके, नाउ कम टू द डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, अब डिसेंडिंग आर्डर की अगर हम बात कर लें, वर्क क्यों नहीं कर रहा ये, ठीक है, अब हमने ये तो बना दिया असेंडिंग आर्डर, इसी का डिसेंडिंग आर्डर बनाएंगे। डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, फ्रॉम लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर, तो हमें फ्रॉम लार्जर फ्रैक्शन टू स्मॉलर फ्रैक्शन जाना है। तो डिसेंडिंग आर्डर में क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, अभी मैंने आपको बताया जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी फ्रैक्शन, 2/3, ठीक है, 2/4, 2/7, 2/10, सॉरी हाँ 2/10 और 2/15, मतलब सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 2/15 था, तो वो लास्ट पे आया, और सबसे बड़ा 2/3 था, क्योंकि हमें डिसेंडिंग आर्डर कर रहे हैं फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। ठीक है, तो आपको ये आई होप कि समझ आया होगा। ये आप जो है क्या करें, अच्छे से अपनी बुक पे जो है बाकी अलग अलग से भी वो भी प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये कंसेप्ट जो है वापस से रिकॉल होंगे। अदरवाइज़ आपने एग्ज़ाम में भी वही मिस्टेक करनी है इन क्वेश्चंस को लेके, जो आपने, ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको सिर्फ मेथड सिखा रही हूँ कि आपने मेथड अच्छे से सीख लें। ठीक है, अब दूसरा देखें, इसमें डिफरेंट तभी मैंने दिए हुए हैं, दो अलग अलग मेथड, ये था अनलाइक फ्रैक्शन का। अब देखें ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन का केस है। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, ये तो बहुत सिंपल हो जाता है जब लाइक फ्रैक्शन का केस आता है जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने कंसीडर ही नहीं करना है इनको, आपने ऊपर देखना है न्यूमरेटर को, जितना बड़ा नंबर वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन। ठीक है, जो जहाँ पे न्यूमरेटर में बड़ा नंबर तो वो बड़ी फ्रैक्शन, हमने कंपैरिजन में भी सीखा है ना, तो वही केस यहाँ लगेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, 11/12। पहले हम असेंडिंग आर्डर करेंगे फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, तो हमारी स्मॉलर क्या है 1/12, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 5/12, तीसरी क्या हो जाएगी 7/12, चौथी क्या हो जाएगी 9, फोर्थ क्या हो जाएगी 9/12, और लास्ट वन विल बी 11/12। ठीक है, ये हमारी स्मॉलर थी। अब इस केस में हमने डिनोमिनेटर को नहीं देखना है, इस केस में हमने न्यूमरेटर को देखना है, क्यों, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे, तो जो सबसे छोटा न्यूमरेटर वो सबसे छोटी फ्रैक्शन। ठीक है, डिनोमिनेटर के केस में अपोजिट था, तो ध्यान से देखें आप ये चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका हो गया असेंडिंग आर्डर। अब आप देखें इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है। देखिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन भी डाल सकती, मैंने एक में ही डाल दिया, तो ताकि आप एक ही पे अप्लाई करें, ताकि समझ आए आपको मेथड आया है कि नहीं। आप देखें इसमें डिसेंडिंग आर्डर कहाँ से स्टार्ट होगा, लेट मी राइट हियर डिसेंडिंग आर्डर 11/12, सबसे बड़ी फ्रैक्शन यही है, उससे स्मॉलर क्या है 9/12, उससे स्मॉलर क्या है 7/12, उससे स्मॉलर क्या है, पुट कॉमा हेयर 5/12, और सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन है 1/12। ठीक है, तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन का केस था। इसी तरह जितने भी असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज करने हैं वो आप लोग अपनी बुक पे अच्छे से देखें और उन सब को प्रैक्टिस करें। ठीक है, आई एम रिपीटिंग कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फिल इन द, कौन से कंपैरिजन दिया हुआ है, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन आपने पुट करने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, कंपैरिजन करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन देखें 3/8, 5/8 का कंपैरिजन, अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना है, न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर वही बड़ी फ्रैक्शन। तो कौन सा बड़ा है, 5/8 बड़ी है फ्रैक्शन, 3/8 से कंपैरिजन करो ना, 3 स्मॉलर है 5, तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे स्मॉलर, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के कंपैरिजन में सेकंड फ्रैक्शन देखनी होती है। ठीक है, तो हमने 3/8 के कंपैरिजन में 5/8 देखनी है, तो हमारी 3/8 फ्रैक्शन स्मॉलर है 5/8 से, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो स्मॉलर है 5 से, क्योंकि 8 और 8 डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। एक केस ये हो गया। दूसरी केस देखें, अब हमारा क्या केस है, 4 5/10 और 4 10/12। अब ये देखें मिक्स फ्रैक्शन का केस है। अब इस केस में आप देखें जो हमारे होल नंबर है ना वो सेम है। जिस केस में हमारे होल नंबर सेम होते हैं ना, उस केस में हम क्या करते हैं, उनको कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ फ्रैक्शंस को लेते हैं और उन्हीं का कंपैरिजन करते हैं। तो हमारा 5/10 और 10/12 का हम कंपैरिजन करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारी क्या है, फ्रैक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट है ना,
लाइक फ्रैक्शन का केस नहीं है ना, ये 5/10 है, ये 10/12 है। यहाँ पे मैंने आपको मेथड सिखाया था कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। मतलब ये 5/10 और 10/12 का हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो जैसे फर्स्ट न्यूमरेटर को हम करते हैं सेकंड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और सेकंड वाले न्यूमरेटर को करते हैं फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट न्यूमरेटर का आंसर यहाँ लिख लेते हैं और सेकंड न्यूमरेटर का आंसर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। जो न्यूमरेटर बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ी। अब 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 0 1, 5 1 ज़ा 5 और 6, 60 हो गया। इसका आंसर यहाँ लिख लिया, और 10 10 ज़ा 100, इसका आंसर यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब कौन सा बड़ा है, ये वाली, तो 60 स्मॉलर है। इट मीन्स ये जो 5/10 और 5/10, तो यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर होगी, ये वाली। इसके कंपैरिजन में देखना है तो ये साइन आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन दी है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर ऐसा मिक्स फ्रैक्शन का केस है कि जहाँ होल नंबर सेम है, तो आपने होल नंबर को क्या करना है, आपने उनको कंसीडर ही नहीं करना। आपने जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट दोनों ले लेने हैं, उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना है, जो आपका फर्स्ट न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले डिनोमिनेटर से, और जो आपका सेकंड न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से। हो गया। जो फर्स्ट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड डिनोमिनेटर से, उसका आंसर आप फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे, और जो सेकंड न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड वाले डिनोमिनेटर से, उसका आंसर सेकंड प्लेस पे। जो बड़ा आएगा वही साइन पुट करोगे, क्योंकि हम फर्स्ट के कंपैरिजन में देखते हैं सेकंड को, तो आपने क्या करना है उसी हिसाब से साइन पुट करना है। तो 60 जो है लेस देन है 100 से, इट मीन्स 5/10 जो है वो लेस देन है 10/12 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, मिक्स फ्रैक्शन का केस। सॉरी, अब देखें नेक्स्ट क्या है इसमें। एक हमें दी हुई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी दी हुई है मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें भी आपने कोई कन्फ्यूज़न नहीं लेनी है, आपने इसको छोड़ देना। पहले आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी हमने सीखा क्या हो जाएगा, 3 × 6 + 1/6। अपॉन में 6 ही आएगा आपका डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, वही 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 6 3 = 18, 18 + 19, 19/6। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, लाइक फ्रैक्शन में। दोनों लाइक फ्रैक्शन होगी। तो अब आप देखो, अब आप यहाँ पे देखो किसका कंपैरिजन करना है हमें, 13/6 और 19/6 का कंपैरिजन करना है। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया ना इसको हमने, लाइक मिक्स फ्रैक्शन को इसमें लाइक फ्रैक्शन में। आप करो 13/6 को 19 से 6 कंपैरिजन, तो ये कौन सा है, दोनों लाइक फ्रैक्शन का केस हो गया। तो हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है, न्यूमरेटर को नंबर्स को लेना है और उनको कंपेयर करना है। जो नंबर बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ी। तो 19/6 है, तो ये 19 बड़ा है 13 से, तो हम कंपैरिजन किसका किससे करें, फर्स्ट फ्रैक्शन का सेकंड से। तो 13/6 जो है वो लेस देन हो जाएगी 19/6 से, और यहाँ क्या साइन आ जाएगा, लेस देन का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है जो है वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो ये हैं रेस्ट इसके जितने भी पार्ट हैं आपने करने हैं। चलें अब आ जाएं आप नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने ये मल्टीप्लिकेशन मेथड किया, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये मैं आपको रिपीट नहीं करूँगी। सब्ट्रैक्शन पे आ जाएं। अब देखें इस केस में मैंने 2 ये डाले हुए हैं, तो आप ये कुछ भी नहीं था, सिंपल था। आपको क्या करना था, इसको या तो पहले कन्वर्ट कर लेना था आपने किस में, ये आपका क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10E पे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये भी हमने सीखा हुआ है। तो आपको क्या है हम इस केस में क्या करते थे, क्योंकि ये अगर लाइक का केस होता तो हम सिंपल जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ ले लेते हैं। मीन्स पहले मैं लाइक वाला एक केस ले लेती हूँ, जैसे आपका है 2/5 - 1/5। इस केस को हम कैसे कर रहे थे, ये मैंने आपको सिखाया था। हम जो डिनोमिनेटर है एज इट इज़ ले लेते हैं और 2 - 1 कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है 1/5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। जब आपका लाइक फ्रैक्शन का केस होता है उसमें आपको जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन करनी होती है। अब ये कौन सा केस लिया हुआ है, ये आपका केस है अनलाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2/3 - 2/6।
ठीक है। अब आप इस केस में क्या करते हो, इसमें भी मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे अगर आपको याद हो, ठीक है। एक मैंने आपको सिखाया था इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो ये हमारा 6, ये जो हमारा 2 था ना, 2 × 6 कर रहे थे। जैसे अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड किया, देखें आप ध्यान से, इसको फर्स्ट वाले न्यूमिनेटर को सेकंड डिनोमिनेटर से, और फिर माइनस का साइन यहाँ पुट कर रहे थे, और यहाँ पे 3 × 2 कर रहे थे, और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे थे, 6 × 3, जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें अब मैं इनका आंसर यहाँ लिख रही हूँ, 6 × 2 = 12, माइनस फिर आएगा 3 × 2 = यह ना 2 × 3 = 6 अपॉन 6 × 3 = 18। समझ आ रही है आपको। तो 12 में से 6 के तो आपका 6/18 आ गया। 6/18 जो है वो रिड्यूस फॉर्म हो सकती है, क्योंकि ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 के टेबल में 2 टाइम्स जाता है, 3 × 2 = 6 होता है, और 6 18 अभी भी रिड्यूस हो सकता है। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 1/3 इसका आंसर आता था, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ आपको स्टेप। हमने क्या किया, जो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का केस होता है, हम जब उसको सब्ट्रैक्शन है ना, इस बार पहले सिर्फ हमें कंपैरिजन करना था, तो हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालते थे। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन का केस आ गया तो उसका यूज़ करना है। हमने क्या किया, फर्स्ट वाले न्यूमिनेटर को क्या किया, सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड वाले न्यूमिनेटर को, सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। करना वही है, लेकिन बीच में साइन का, जब हमने फर्स्ट न्यूमिनेटर को सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, हमने रखा, फिर माइनस का साइन पुट किया। इन दोनों के बीच माइनस का साइन है, अगर प्लस का होता तो प्लस का करते। और सेकंड न्यूमिनेटर जो सेकंड फ्रैक्शन का है, उसका जो न्यूमिनेटर है, उसको जब हमने डिनोमिनेटर फर्स्ट वाली फ्रैक्शन से किया था वो मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर हमने नीचे डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर जो आंसर आया सब्ट्रैक्ट करके उसको हमने रिड्यूस भी कर लिया, ठीक है। एक मेथड मैंने आपको ये बताया था जो सिंपल था। दूसरा ये था आपका आप इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व कर लो। जैसे 2/3 है माइनस 2/6। अब आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप ये जो फर्स्ट आप ले लो 2/3 को, ठीक है। 2/3 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, आप देखें इसमें, हाँ इसमें देखें 6 है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 को हम 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। किससे, 2 से। तो मैंने अभी आपको बताया जिस नंबर से हम न्यूमिनेटर को करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को करेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था, ये वाला केस जब हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन का ऐसा हो या फर्स्ट फ्रैक्शन का, कि हम दोनों फ्रैक्शन में से किसी एक को वैसा बना सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ 2/6 है, तो इसको भी हम डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है। अगर हमारा केस एक और होता, जैसे हमारा 3/4 है एक केस, -1/3, क्या इसको हम इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उस केस में दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। उस केस में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को, इस वाली फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों सेम हो जाएंगी। तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, दोनों को लाइक फ्रैक्शन का सिंपल जो अभी सिखाया मैंने आपको वैसे मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं। अब इस केस में देखें, क्योंकि हमें एक ही फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो हम इसको कर लेंगे 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो अगेन लिख लेंगे 2/6, ठीक है। अब ये लाइक फ्रैक्शन में हो गई, तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 4 है आपका, 2 × 2 = 4 आया। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/6। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी आई होप। तो आप ये रिपीट करेंगे, जो है आप ये क्या करेंगे, इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये वाला जो ये वाले हैं, ये मैंने अच्छे से कराए हैं। ये आप लोग अगर नहीं समझ आया होगा तो मेरे से फिर पूछ लेना, क्योंकि अब क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखें, अगर हमारा तो ये केस है जिसमें हम एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2/6 है, ये 2/3 है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाली फ्रैक्शन के इक्वल करके। लाइक फ्रैक्शन का केस मैंने आपको बताया है, वैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर हमारा ये केस नहीं होता है कि हम एक फ्रैक्शन को दूसरे के इक्वल नहीं कर सकते, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको कहा
ये भी तो कन्वर्ट हो सकती है, इनमें से दोनों में से एक, ये वाली फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमारा ये केस होता है, जैसे मैंने आपसे ये एग्जांपल ली 3/4 - 1/3, ऐसी फ्रैक्शन है कि ना तो हम इस फ्रैक्शन को इसके इक्वल कर सकते हैं लाइक में, और ना इसको, दोनों में डिफरेंट है। तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, इस फ्रैक्शन को जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को, और इस फ्रैक्शन जो है हमारी सेकंड फ्रैक्शन है, इसको फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये सेकंड मेथड है, इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में और फिर सॉल्व करना है। फिर अकॉर्डिंग टू हमें सब्ट्रैक्शन पूछा है कि एडिशन पूछा है, उसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना है। तो बच्चों प्लीज़ आप इनको प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होंगे, ठीक है। तो आपने, आई होप कि आपने ये सारा समझा होगा और अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो दैट इज़ इनफ। तो आप प्लीज़ लेक्चर को अच्छे से देखें और कंप्लीट, तो फिर आपको और साथ में प्रैक्टिस करें। थैंक यू। अल्लाह।